बारिश में बिछड़े दो प्रेमी। साल 1970 की बात है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव देवगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के जंगल, बहती हुई नदी और हर साल सावन में होने वाली मूसलाधार बारिश उस गांव की पहचान थी। गांव के लोग सीधे साधे थे। उनके लिए रिश्ते ही सबसे बड़ी दौलत थे। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब किसान का बेटा, जिसकी आंखों में बड़े सपने पिता बचपन में ही चल बसे थे। इसीलिए उसने कम उम्र में ही खेतों की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेहनत उसकी पहचान थी और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी। गांव के दूसरे ओर रहती थी मीरा, गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य की बेटी। मीरा पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लगता था जैसे पहाड़ों के बीच सूरज निकल गया। अर्जुन और मीरा बचपन से साथ बड़े हुए थे। कभी नदी किनारे कंकड़ फेंकते, कभी जंगल से लकड़ियां लाते, तो कभी पहाड़ी रास्तों पर घंटों बातें करते। धीरे धीरे बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को खुद पता ही नहीं चला। सावन का महीना शुरू हो चुका था। पूरे गांव में पहली बारिश का इंतजार था। गांव की एक पुरानी परंपरा थी कि पहली बारिश की शाम सभी लोग मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते और अच्छी फसल की प्रार्थना करते। उस शाम आसमान में काले बादल छा गए। अचानक तेज हवा चली और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव बारिश में भीग गया। बच्चे नाचने लगे, खेतों में पानी भरने लगा और पहाड़ों से छोटे छोटे झरने बहने लगे। पूजा के बाद अर्जुन ने मीरा से धीरे से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ। मीरा मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ी। दोनों गांव से थोड़ी दूर एक पुराने लकड़ के पुल पर पहुंचे। नीचे तेज बहती नदी थी और ऊपर लगातार बरसती बारिश। चारों तरफ सिर्फ पानी की आवाज और पहाड़ों की खामोशी थी। अर्जुन ने अपनी जेब से लाल रंग का एक धागा निकाला। मीरा ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराया और बोला, मेरी माँ कहती थी कि बच्चे रिश्ते किसी महंगे गहने से नहीं, विश्वास के धागे से बांधते हैं। उसने वह धागा मीरा की कलाई पर बांध दिया। मीरा की आंखें भर आई। उसने अपने बालों में लगा एक छोटा सा चमेली का फूल निकालकर अर्जुन की जेब में रख दिया और बोली, अगर कभी हम बिछड़ जाए तो यह फूल तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, हम कभी बिछड़ेंगे नहीं, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने बारिश में भीगते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उसी समय दूर पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। वह था ठाकुर भैरव सिंह, गांव का सबसे ताकतवर और सबसे निर्दयी जमींदार। उसकी नज़र कई महीनों से मीरा पर थी। वह चाहता कि मीरा की शादी उसके बेटे रणवीर से हो। उसने अपने नौकर से कहा, कल सुबह मीरा के पिता से बात करूंगा। अगर उन्होंने रिश्ता ठुकराया तो उन्हें पछताना पड़ेगा। उधर अर्जुन और मीरा को इस आने वाले तूफान की कोई खबर नहीं थी। वे बारिश में भीगते हुए भविष्य के सपने बुन रहे थे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और ही कहानी लिख रखी थी। उसी रात पहाड़ों पर लगातार बारिश होने लगी। नदी का
जलदस्तर हर घंटे बढ़ रहा था। गांव के बुजुर्ग बार बार लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहे थे। आधी रात को अचानक मंदिर का बड़ा घंटा जोर जोर से बजने लगा। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले। एक चरवाहा चिल्ला रहा था, भागो, पहाड़ के ऊपर बादल फट गया है। नदी गांव की तरफ बढ़ रही थी। एक ही पल में पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। उधर मीरा अपने घर से बाहर भागी और इधर अर्जुन ऊंचे बसाने के लिए नदी की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे, लेकिन तेज बारिश, गरजते बादल और बाढ़ का शोर उनकी आवाजों को निगल चुका था। आधी रात का समय था। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। बादल इतनी जोर से गरज रहे थे कि पूरा देवगढ़ गांव कांप उठा था। पहाड़ों से उतरता पानी अब भयानक बाढ़ का रूप ले चुका था। नदी अपने किनारे तोड़कर गांव की ओर बढ़ रही थी। लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर ऊंची जगहों की तरफ भाग रहे थे। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और डर का माहौल था। अर्जुन हाथ में लालटेन लिए मीरा को ढूंढ रहा था। वह हर गली में दौड़ता हुआ बस एक ही नाम पुकार रहा था, मीरा, मीरा, तुम कहाँ हो? लेकिन उसकी आवाज बारिश और बाढ़ के शोर में दबकर रह जाती। उधर मीरा भी अपने पिता का हाथ छुड़ाकर अर्जुन को ढूंढने निकल पड़ी। उसकी माँ बार बार उसे रोक रही थी, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अचानक दोनों की नजरें गांव के पुराने लकड़ी के पुल पर जाकर मिली। अर्जुन, मीरा जोर से चिल्लाई, मीरा, यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। अर्जुन पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। दोनों के बीच अब सिर्फ वही पुराना पुल था, जिस पर कुछ घंटे पहले उन्होंने साथे जीने मरने की कस्में खाई थी। मीरा भी दौड़ने लगी, लेकिन तभी पहाड़ से तेज पानी का एक और बड़ा सैलाब आया। लकड़ी का पुल जोर से हिलने लगा। गांव वाले दूर से चिल्ला रहे थे, रुको, पुल टूट जाएगा। लेकिन प्यार डर से बड़ा था। अर्जुन और मीरा एक दूसरे की ओर बढ़ते रहे। बस कुछ ही कदम की दूरी बची थी। अर्जुन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उनकी उंगलियां बस सुने ही वाली थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। पूरा लकड़ी का पुल बीच से टूट गया। मीरा सीखते हुए तेज बहते पानी में गिर गई। मीरा, अर्जुन ने बिना एक पल सोचे नदी में छलांग लगा दी। तेज बहाव दोनों को अलग अलग दिशाओं में बहाकर ले गया। अर्जुन पूरी ताकत से मीरा की ओर तैरने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए उसने मीरा का हाथ पकड़ भी लिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी पकड़ छूट गई। मीरा की कलाई पर बंधा वही लाल धागा आखिरी बार अर्जुन की आंखों के सामने लहराया और अगले ही पल वह अंधेरे पानी में कहीं गायब हो गई। अर्जुन जोर जोर से उसका नाम पुकारता रहा। उसकी आवाज पहाड़ों से टकरा कर वापस लौट आई, लेकिन मीरा वापस नहीं आई। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो पूरा गांव तबाह हो चुका था। कई घर बह गए थे, कई लोग लापता थे। गांव वाले अर्जुन को नदी किनारे बेहोश मिले। जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा, मीरा कहाँ है?
किसी के पास कोई जवाब नहीं था। 3 दिनों तक गांव वाले नदी के किनारे मीरा को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं कोई पता ही नहीं चला। आखिरकार सबसे मान लिया कि मीरा इस अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनते ही अर्जुन पूरी तरह टूट गया। वह हर शाम उसी टूटी हुई पुल के किनारे जाकर बैठ जाता, घंटों बहते पानी को देखता रहता। उसे हर लहर में मीरा का चेहरा दिखाई देता। उसकी जेब में आज भी वह सूखा हुआ चमेली का फूल सुरक्षित रखा था, जो मीरा ने बारिश वाली शाम उसे दिया था। एक दिन गांव छोड़ने से पहले अर्जुन उस पुल के किनारे खड़ा हुआ और बोला, मीरा, अगर तुम सच में चली गई हो तो मैं भी अब अगले पहले जैसा नहीं रहूंगा, लेकिन अगर कहीं भी जिंदा हो तो मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। यह कहकर वह गांव छोड़कर शहर चला गया, लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि मीरा उस बाट में मरी नहीं थी, वह जिंदा थी, लेकिन ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। बाढ़ की उस भयानक रात को पूरे 8 साल बीत चुके थे। समय ने देवगढ़ गांव के घाव तो भर दिए थे, लेकिन अर्जुन के दिल का दर्द आज भी वैसा ही था। शहर जाकर उसने दिन रात मेहनत की, पहले मजदूरी की, फिर पढ़ाई पूरी की और आखिरकार सिंचाई विभाग में इंजीनियर बन गया। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में आज भी सिर्फ एक नाम बसता था, मीरा। हर साल सावन की पहली बारिश में अर्जुन उसी पुराने गांव लौट आता। वह टूटे हुए पुल के किनारे घंटों खड़ा रहता। उसकी जेब में आज भी वह सूखा हुआ चमेली का फूल रखा था, जो अब लगभग बिखर चुका था। वह आसमान की ओर देखकर बस इतना कहता, मीरा, अगर कहीं भी हो एक बार मिलने आ जाओ। उधर बाढ़ वाली रात मीरा सचमुच बस गई थी, लेकिन तेज बहाव उसी कई किलोमीटर दूर तक एक नदी किनारे ले गया था, जहां कुछ साधु और गांव वाले उसे बेहोश अवस्था में मिले। जब उसे होश आया तो उसे अपना नाम तक याद नहीं था। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी याददाश्त चली गई थी। उसका इलाज हुआ, धीरे धीरे वह ठीक तो हो गई, लेकिन अपना अतीत भूल चुकी थी। आश्रम के महंत ने उसका नाम लिया, बदलकर गौरी रख दिया। वह वही रहने लगी, बीमार लोगों की सेवा करती, बच्चों को पढ़ाती और मंदिर में भजन गाती। जब उसे बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन जब भी सावन की बारिश होती उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती। उसे लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कई बार उसे सपने में एक युवक दिखाई देता, जो बारिश में उसका नाम लेकर दौड़ रहा होता। वह नींद से उठ जाती, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन आश्रम में एक सरकारी टीम पहुंची। पास की नदी पर नया पुल बनने वाला था। उस टीम का नेतृत्व कर रहा था अर्जुन। अर्जुन आश्रम के प्रांगण में पहुंचा ही था कि उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक महिला पर पड़ी। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थी। अर्जुन की सांसें जैसे रुक गई। वह चेहरा उसके सामने था, वही आंखें, वही मुस्कान, मीरा। उसके मुंह से अनायास निकला। महिला ने उसकी ओर देखा। कुछ पल तक दोनों की नजरें मिली रही,
लेकिन अगले ही पल उसने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, शायद आपने किसी और को समझ लिया है। मेरा नाम गौरी है। अर्जुन का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। उस विश्वास ही नहीं हो रहा था जिसे उसने 8 साल तक हर दिन याद किया। वह सामने खड़ी थी, लेकिन उसे पहचान नहीं रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें देवगढ़, पुराना लकड़ी का पुल या सावन की बारिश याद है? गौरी ने सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें उभरने लगी। तेज बारिश, बहती नदी, लाल धागा और कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा था। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। वह वही बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन दौड़कर उसे संभालने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनकी पुरानी यादें वापस आने लगी है, लेकिन इन्हें किसी भी तरह का मानसिक झटका मत दीजिए, वरना इनकी जान भी जा सकती है। अर्जुन पूरी रात आश्रम के बाहर बैठा रहा। उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, लेकिन किस्मत अभी भी उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगले ही दिन गौरी को लेकर एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो अर्जुन की पूरी दुनिया फिर से हिला देगा। अगली सुबह आश्रम के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पेड़ों की पत्तियों से टपकती बूंदें मानो 8 साल पुराने दर्द की कहानी सुना रही थी। अर्जुन पूरी रात आश्रम के दरवाजे पर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक उम्मीद थी। शायद भगवान इस बार उसकी मोहब्बत को उससे छीनेंगे नहीं। कमरे के अंदर मीरा, जिसे अब सब गौरी कहते थे, धीरे धीरे होश में आई। उसने आंखें खोली तो सामने अर्जुन बैठा था। उसे देखते ही उसके सिर में फिर से तेज दर्द उठा। कुछ धुंधली यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। लकड़ी का पुल, लाल धागा, तेज बारिश और एक लड़का जो उसका नाम पुकारते हुए नदी में कूद गया था। उसने घबराकर अपना सिर पकड़ लिया। आप कौन है? अर्जुन की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा अर्जुन। इतना सुनते ही मीरा की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक उसके होठ कांपे। अर्जुन! यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से भी आंसू बह निकले। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है इन्हें सब याद आने लगा है। अगले कुछ दिनों में मीरा की याददाश्त पूरी तरह लौट आई। उसे अपना बचपन, गांव, टूटा हुआ पुल और वह भयानक बाढ़, सब कुछ याद आ गया। दोनों ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक आखिरी इम्तिहान बचाकर रखा था। महंत जी ने अर्जुन को अलग बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। क्या बात है महंत जी? जिस रात मीरा बाढ़ में बहकर यहाँ पहुंची थी, उसके सिर में बहुत गहरी चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर कभी याददाश्त वापस आई तो उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ेगा। अब उसकी बीमारी फिर लौट आई है। उसके पास शायद बहुत कम समय है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह हर पल मीरा के साथ रहने लगा। एक शाम सावन की पहली बारिश शुरू हुई।
मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मुझे उससे पुराने पुल पर ले चलो। दोनों देवगढ़ पहुंचे। अब वहां लकड़ी का पुल नहीं था, उसकी जगह एक मजबूत पत्थर का पुल बन चुका था। दोनों पुल के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। बारिश फिर उसी तरह बरस रही थी जैसे 8 साल पहले बरसी थी। मीरा ने अपनी कलाई की ओर देखा, वहां आज भी वही लाल धागा बंधा था। वह मुस्कुराई और बोली, देखो, मैंने इसे कभी नहीं उतारा। मुझे याद नहीं था कि क्यों पहना है, लेकिन दिल कहता था कि इसे कभी मत खोलना। अर्जुन रो पड़ा। उसने मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मीरा ने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर भगवान सच में प्यार की परीक्षा लेते हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे आखिरी बार तुम्हारा हाथ पकड़ने का मौका दे दिया। इतना कहकर उसने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। कुछ ही पल बाद उसका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अर्जुन जोर जोर से रोता रहा। बारिश लगातार बरसती रही। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उनकी अधूरी मोहब्बत पर आंसू बहा रहा हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने उसी पुल के पास एक छोटा सा पत्थर लगवाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ प्रेम कहानियां मिलकर पूरी नहीं होती, बिछड़कर अमर हो जाती है। उसने कभी शादी नहीं की। हर साल सावन की पहली बारिश में वह उसी पुल पर आता, 2 कप चाय खरीदता, एक कप खुद पीता और दूसरा पुल की रेलिंग पर रख देता। लोग पूछते, बाबा, दूसरा कप किसके लिए है? अर्जुन मुस्कुराकर बस इतना कहता, वह आज भी बारिश में मुझसे मिलने आती है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देती। कहते हैं आज भी देवगढ़ में सावन की पहली बारिश के दौरान अगर कोई उस पुल पर देर तक खड़ा रहे तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई लड़की हंस रही हो और दूर कहीं एक युवक उसे प्यार से पुकार रहा हो। मीरा और हवा में भीगती हुई एक अधूरी मोहब्बत की खुशबू फैल जाती है। थैंक यू।